हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRK नर्सिंग पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है वाइटल साइंस, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड नॉर्मल रेंज। यानी वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज बेसिक फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। वाइटल साइंस के द्वारा हम बॉडी के बेसिक फंक्शन को मेजर करते हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। They are used to assess patients' general health and detect early sign of health problem। इसका प्रयोग हम पेशेंट के जनरल हेल्थ को असेस करने के लिए करते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। टाइप्स एंड नॉर्मल रेंज। देयर आर मेनली 4 वाइटल साइंस: टेम्परेचर, पल्स यानी हार्ट रेट, रेस्पिरेशन जिसे ब्रीदिंग रेट भी कहते हैं, चौथा है अपना ब्लड प्रेशर। Sometimes pain and oxygen saturation also include in vital signs. Temperature. Body temperature is the balance between heat produced and heat lost by the body. हमारा शरीर जितना टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है और जितना लॉस करता है, उसके बैलेंस को नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है तो उसे फीवर या हाइपरथर्मिया कहते हैं। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 97 से कम हो तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। साइट्स ऑफ टेकिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर लेने के साइट्स। टेम्परेचर ओरल से लिया जाता है, रेक्टल, एक्सिलरी एंड टेम्पेनिक। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ओरल का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि रेक्टल का 98.6, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है। एक्सिला का 97.6 एंड टेम्पेनिक का 99.6। सेकेंड है हमारा पल्स यानी हार्ट रेट। जब द पल्स इज अ वेव ऑफ ब्लड क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड के द्वारा एक वेव क्रिएट होता है जिसे हम पल्स कहते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स एडल्ट में 60 बीट पर मिनट से 100 बीट पर मिनट होता है। जब पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा हो यानी 100 बीपीएम से ज़्यादा हो तो उसे ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, और जब पल्स रेट नॉर्मल से कम यानी 60 बीट पर मिनट से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेम ऑफ पल्स टेकिंग साइट। हमारे बॉडी में 9 पल्स टेकिंग साइट होते हैं। नंबर 1 टेम्पोरल, कैरोटिड, अपाइकल, ब्रेकियल, रेडियल, फीमोरल, पोप्लिटियल, पोस्टेरियल टिबियल, डोर्सल पेडिस। थर्ड है हमारा रेस्पिरेशन। Respiration is a process of inspiration and expiration, in which process we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Respiration एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। Respiration rate, number of breathing taken in 1 minute called respiration rate। 1 मिनट में जितनी बार हम ब्रीथ करते हैं उसे रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। एडल्ट में यह नॉर्मल रेंज 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। लेस देन 12 ब्रीथ पर मिनट को हम ब्रेडीपेनिया कहते हैं, और जब रेस्पिरेशन रेट 20 से एबव हो तो उसे ट्रैकीपेनिया कहते हैं। फोर्थ है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द force exerted by the blood on the wall of blood vessels। ब्लड जब आर्टरी में फ्लो करता है तो ब्लड का वेसल्स वॉल के अगेंस्ट जो फोर्स लगता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं।
इसे हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मेजर करते हैं, mmHg। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होता है। यहाँ 120 इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। जब बीपी 120/80 से इंक्रीज हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब 120/80 से कम हो तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। पेन, फिफ्थ है हमारा पेन। पेन को फिफ्थ वाइटल साइन भी कहा जाता है। पेन इज अ अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विथ एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन एक अनप्लीजेंट सेंसरी इमोशन है जो एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज से होता है। यह एक सब्जेक्टिव डाटा है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। पेन को हम पेन स्केल से मेजर करते हैं, जिसका नॉर्मल रेंज 1 to 10 होता है। इसे हम फेशियल एक्सप्रेशन से रेट करते हैं। 6 है हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन। अ पल्स ऑक्सीमीटर कैन मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन। इट इज अ नॉन इन्वेसिव डिवाइस प्लेस्ड ओवर अ पर्सन्स फिंगर। पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा हम ऑक्सीजन सेचुरेशन को मेजर करते हैं। यह एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है, जिसे पेशेंट के फिंगर में लगाया जाता है। ऑक्सीजन सेचुरेशन का नॉर्मल रेंज 95% से 100% होता है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो उसे हाइपोक्सीमिया कहते हैं। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।